और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक है आज। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक का वर्चुअली सुबह 11:30 बजे उद्घाटन करेंगे और उसको संबोधित करेंगे। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। दिल्ली से जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, अरुण सिंह, महेंद्र नाथ पांडे इसमें मौजूद रहेंगे। 4 सत्रों में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। पहला सत्र उद्घाटन सत्र होगा जिससे जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। दूसरा सत्र राजनीतिक प्रस्ताव का होगा जिसमें राधा मोहन सिंह का संबोधन होगा और प्रदेश पदाधिकारी राजनीतिक प्रस्ताव रखेंगे। तीसरा सत्र आगामी कार्यक्रम और अभियान का होगा जिसमें चुनाव पर चर्चा। और तीसरे सत्र में दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल बात करेंगे। चौथा सत्र समापन सत्र होगा और इसमें सीएम योगी का संबोधन होगा। तो 4 सत्र होंगे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आज। तो ये देखिए आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे सांसद हैं बीजेपी के चंदौली से, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वर्चुअली भी और साक्षात भी ये लोग उपस्थित रहेंगे। ये वो बड़े चेहरे हैं केंद्रीय स्तर के। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज और बीजेपी का महामंथन। राधा मोहन सिंह यूपी बीजेपी प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी। इसके अलावा सुनील बंसल प्रदेश संगठन मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये वो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के जो इस बैठक में कार्य समिति की आज उपस्थित रहेंगे। पहला उद्घाटन सत्र होगा, इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव का होगा, राधा मोहन सिंह इसमें संबोधन देंगे। तीसरा चुनावी अभियान और आगामी कार्यक्रम पर चर्चा का सत्र होगा, इसको दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश संगठन मंत्री संबोधित करेंगे। और चौथा समापन सत्र होगा, इसमें मुख्यमंत्री योगी का संबोधन होगा। 4 सत्रों में प्रदेश कार्य समिति की बैठक। और वहीं लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले कल भाजपा मुख्यालय पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। जो भी, चाहे कोरोना संक्रमण का विषय रहा हो, चाहे अनाज का वितरण का विषय रहा हो, या विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुँचे, ये हमारा संगठन बड़े बेहतर तरीके से करता आया है। सभी चीज़ों के लिए हम और कौन सी योजनाएं ला सकते हैं। कार्यकर्ता को इतनी बड़ी चुनाव में जीत मिली है, बूथ ब्लॉक प्रमुखों के और जिला पंचायत अध्यक्षों के, उनका हम किस प्रकार से हम उनको आगे ले जा सकते हैं, गांव स्तर पर हम और सक्रियता किस प्रकार बढ़ें, ये पार्टी का हमेशा लक्ष्य रहा है और पार्टी इस आधार पर काम करती है। तो कल भी एक मीटिंग हुई हाई लेवल की और उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का वक्तव्य था वो अभी आप देख रहे थे। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और 4 सत्रों में बैठक होगी जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और ये वो बड़े नेता हैं केंद्रीय स्तर के जो इस बैठक से जुड़ेंगे, दिल्ली से वर्चुअली जुड़ेंगे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जो कि राज्यसभा सांसद हैं यूपी से, महेंद्र नाथ पांडे लोकसभा सांसद हैं यूपी से ही, चंदौली से, वो भी इस बैठक से जुड़ेंगे, वर्चुअली दिल्ली में मौजूद रहेंगे। ये वो बड़े चेहरे हैं, बड़े केंद्रीय नेता हैं जो वर्चुअली कनेक्ट करेंगे प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक से। स्वाभाविक है इनकी राय भी प्रदेश बीजेपी की रणनीति में बहुत मायने रखती है और इसीलिए इनका जुड़ा होगा वर्चुअली। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री भी साक्षात इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। तीसरे सत्र में संबोधन देंगे दोनों उप मुख्यमंत्री और आखिरी और चौथे सत्र को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधा लखनऊ चलते हैं और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं और ज्यादा डिटेल्स, बारीक डिटेल्स हासिल करते हैं आज की प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक के बारे में। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, हमारे सहयोगी। शैलेश साहब, चुनाव के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक समझी जा सकती है और कहा भी जा रहा है खुल के इसमें कि चर्चा होगी आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर। कल प्रधानमंत्री ने उसका एक किस्म से चुनावी शंखनाद कर भी दिया है, जिस तरीके से उन्होंने लगातार प्रदेश सरकार की तारीफ की, योजनाओं को धरातल पर उतारे जाने की तारीफ की, कानून व्यवस्था की तारीफ की, मुख्यमंत्री की जो सक्रियता रही है पूरे प्रदेश में उसकी तारीफ की। और उसके बाद आज ये बैठक, क्या आपको जानकारी मिल रही है, किन बारीक विषयों पर इस बैठक में मंथन हुआ? राजेंद्र, देखिए निश्चित रूप से 2022 के मद्देनजर एक काफी अहम बैठक होगी, क्योंकि अगर आप देखें ये जो बैठक है
कार्य समिति की इसके 4 सत्र होने हैं। पहला सत्र देखिए उद्घाटन है, आखिरी सत्र समापन है। बीच के 2 सत्र और बचते हैं, जिसमें से एक सत्र होगा जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे, शोक प्रस्ताव भी आएंगे। दूसरा जो सत्र है और तीसरा जो सत्र है देखिए इन 4 में वो पूरी तरह से 2022 के ऊपर केंद्रित होगा, यानी 2022 के चुनाव को लेकर उस पर चर्चा होगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम महामंत्री संगठन सुनील बंसल इसमें बोलेंगे और इसके साथ में जो बाकी पदाधिकारी जुड़ेंगे वो बात करेंगे और पूरा जो फोकस होगा उस सत्र का वो 2022 को लेकर होगा। देखिए जो कल बैठक हुई इस कार्य समिति की तैयारी को लेकर, उसमें भी इन्हीं प्रस्तावों पर चर्चा की गई जो प्रस्ताव आज रखे जाने। जो मुख्य रूप से बात हुई देखिए वो ये रही कि अब आगे 2022 है, भाजपा जो है संगठन जो है वो अभियान चलाएगा तमाम तरह के जो जन सेवा से जुड़े भी होंगे और उसके साथ ही जो अपनी उपलब्धियां हैं उनको जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरह से लेकर, इसको लेकर भी अभियान होंगे। इसके लिए भी पूरी एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। जो मुख्य मुद्दे अभियान में चर्चा में आए, देखिए एक बात ये आई कि जो कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है उस अभियान को गति देनी है। एक चीज सामने आती, किसानों को लेकर जो काम किया गया है, इसके अलावा जो आमजन को अन्न का वितरण किया गया है, बड़ी योजना थी देखिए वो, इस उपलब्धि को अपनी कहीं ना कहीं गिनाया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए जो और डेवलपमेंट की चीजें, तमाम ऐसी चीजें जो सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर देखती है उनको जनता के बीच में कैसे ले जाना है। कार्यकर्ता जो है, एक अभियान देखिए ये भी रखा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो समर्थक है उनको पार्टी से जोड़ना, उनको वोटर लिस्ट में शामिल कराना। देखिए पार्टी से जुड़े लेकिन संभव है बहुतों का नाम वोटर लिस्ट में ना, उनको वोटर लिस्ट में कैसे जोड़ना, यानी एक एक वोट देखिए बहुत कीमती है और ऐसे में कोई भी वोट चूक ना जाए, इस चीज को सुनिश्चित कराया जाएगा। ये पूरी एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई। आज 11:30 बजे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो इस कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले देखिए उनकी बात होगी, वो अपनी बात रखेंगे और उनकी बात के बाद वही पहला सत्र भी होगा। दूसरा जो सत्र होगा उस सत्र में जो प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह वो चर्चा करेंगे। जो तमाम जगह से, जिलों से भी जो पदाधिकारी जुड़ेंगे वो चर्चा करेंगे इन मुद्दों के ऊपर। जो तमाम राजनीतिक प्रस्ताव हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगा लंबा। और उसके बाद तीसरा सत्र देखिए बहुत ही ज्यादा, वैसे तो सभी सत्र अहम है और कहने के लिए तीसरा सत्र भले ही हो 2022 के लिए ऊपर फोकस, लेकिन सच्चाई ये है कि चारों सत्र में जो भी बात होगी वो 2022 को केंद्र में रखकर होगी, 2022 को ध्यान में रखकर होगी, कैसे किला फतेह करना है उसको लेकर। ठीक है, देखिए निश्चित रूप से आज आप कह रहे हैं कि भले 4 सत्रों में ये चर्चा हो और भले अलग अलग लोग इसको संबोधित करें, लेकिन सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है कि चारों ही सत्रों में लक्ष्य बहुत साफ है और वो लक्ष्य है विधानसभा चुनाव पर चर्चा, उसकी रणनीति पर चर्चा, उसकी रणनीति पर मंथन। ठीक है शैलेश, हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे।